घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात देश के अन्नदाता की, किसान आंदोलन की। किसान आंदोलित हैं, 27वां दिन हो गया है दिल्ली को घेरे हुए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में। इस आंदोलन में 33 किसानों की, 33 अन्नदाताओं की मौत भी हो चुकी है, लेकिन ये पीछे जाने को तैयार नहीं है। और दुखद तस्वीर यह है कि देश का अन्नदाता, जो आपका, मेरा, हम सबका पेट भरता है, अब वो भूख हड़ताल पर आमादा हो गया है। भूख हड़ताल जारी है कल से, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डरों पर 11 किसान रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। 11 किसान पहले भूख हड़ताल करते हैं, फिर 11 और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। किसान कह रहे हैं जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती। और मांगे क्या हैं, आप इससे अब वाकिफ हो चुके हैं। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। उधर सरकार भी रुख लचीला कर रही है, दरियादिली दिखा रही है। 20 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, विवेक अग्रवाल संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा एक लंबी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी डॉक्टर दर्शन पाल को लिखी गई थी और उसकी कॉपी भेजी गई बाकी 39 किसान संगठनों के नेताओं को भी, जिसमें यह साफ कहा गया कि आप जो संशोधन चाह रहे हैं हम उन पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही संक्षिप्त है। आपकी मांगे क्या हैं, क्या संशोधन चाहते हैं, उसके बारे में तफसील से ब्यौरा दिया जाए। विज्ञान भवन में बैठकर सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं ये तो वही पुरानी शराब नई बोतल में परोसी जा रही है। 3 दिसंबर को, आपको ध्यान ही है, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर को किसान संगठनों की और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत हुई। 9 दिसंबर को बातचीत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अनौपचारिक बातचीत भी हुई। 15 किसान नेताओं ने उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद से ठनी हुई है दोनों तरफ। और किसान कह रहे हैं कि 3 तारीख को जो सरकार हमें प्रस्ताव दे रही थी वही चीज अब 20 तारीख को भी परोस रही है। ये हम नहीं मानेंगे, ये हमें कबूल नहीं है। और अब 26 तारीख को राजस्थान में एनडीए को ही समर्थन देने वाले हनुमान बेनीवाल 2 लाख किसानों के साथ धरना देने की घोषणा कर चुके हैं। 3 लोकसभा समितियों से वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, एमपी पद से भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। हरियाणा में जेजेपी के 7 विधायक अब किसानों के साथ हैं। आज अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनके काफिले को, वो चुनाव, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, काले झंडे भी दिखाए गए। और अब 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा में जो टोल प्लाजाज हैं उन्हें टोल फ्री करने की भी घोषणा कर दी है किसानों ने। तो सवाल यह है कि हल कैसे निकलेगा अगर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार कहती रही संशोधन करेंगे लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे, तो यह सिलसिला कितना लंबा चलेगा। और मैंने पहले ही कहा, सरकार रचीला रुख अख्तियार कर रही है, अन्नदाता कह रही है, हाथ भी जोड़ रही है, लेकिन जो वो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन, माओवादी वाला जो नैरेटिव था उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो 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 ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है,
गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं भाइयों बहनों। तो एक तरफ सरकार दरियादिली दिखाती है, किसान संगठन अभी असमंजस में हैं। कल वो बताएंगे कि वो किस तारीख को बात करेंगे अगर वो करना भी चाहते हैं तो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार और किसानों के बीच जमी बर्फ कब पिघलेगी और सरकार के न्योते पर असमंजस में क्यों हैं किसान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के साथ ही साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में जेडीयू, उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, किसान संगठनों की अगुवाई की है, आंदोलनों में शरीक हुए हैं, खुद किसान परिवार से आते हैं। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं और 3 किसान नेता, मेजर सिंह पुन्नावाल, इनको भी चिट्ठी गई है 20 तारीख को जो चिट्ठी लिखी है विवेक अग्रवाल ने, विनोद राणा है मेरे साथ और युद्धवीर सिंह लगातार सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं। तो यहां रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है संबित, और ऐसे में आपके सांसद रमेश बिधूड़ी कह देते हैं कि ये तो थलुए थाली, यानी कि जिनके पास कोई काम धाम नहीं है वो लोग आकर बैठे हुए हैं 250, 300, 50, 100, और इनको पैसा आ रहा है पाकिस्तान और कनाडा से, खाना मिल रहा है मुफ्त का, गर्म पानी मिल रहा है और रजाई मिल रही है। किसानों के बारे में एक तरफ ऐसी बात, दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश, ये बातें तालमेल कुछ खा रही हैं। देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले आपके किसान वाले डिबेट में आया था और उस दिन भी मैंने कहा था किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है उस दिन भी आदरणीय केसी त्यागी जी और युद्धवीर जी हमारे साथी थे। बिल्कुल और कहा था आपने भी उस स्टैंड को सराहा था। बिल्कुल कहा था और मैंने सराहा और था। आज देखिए सरकार, बिल्कुल, और देखिए सरकार ने कभी भी किसानों के ऊपर उंगली नहीं उठाई है और पहले ही दिन से किसानों के साथ कैसे बातचीत की जाए सरकार ने इस बात को आगे बढ़ाया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी लगातार किसानों के साथ कई राउंड ऑफ टॉक्स उन्होंने किया है, किसानों के बात को स्वीकार भी किया है और जो संशोधन लाना चाहिए बिल में उन सभी संशोधनों के विषय में भी बातचीत हुई है और उसको आगे बढ़ाया है। देखिए जहां तक हमारे सांसद का कहना है, मुझे लगता नहीं वो पूरे किसान आंदोलन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ कर रहे होंगे, मगर मुझे लगता है कि किसी को भी आज किसानों को खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, यह शोभा नहीं देता, यह उचित भी नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। हां, कुछ तत्व ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को हार्म करने की कोशिश की है, क्योंकि जब ये कहते हैं, कोई भी कहता है हाय हाय मोदी मर जा मोदी, वो उचित नहीं है। मैंने किसी को बोलते हुए टीवी पे सुना उस दिन कि हमने इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। मुझे लगता नहीं है कोई भी किसान ये चाहता होगा कि इंदिरा गांधी को सभी किसानों को, और यहां पर मैं बयान दोबारा से चलवाने के लिए तैयार हूं। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं ये थलवे हैं, ये तो थाली आदमी हैं, और ये 200-400 किसानों से क्या फर्क पड़ता है? 80 करोड़ किसान हैं, बैठे कितने हैं, और इनको तो रजाई मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है और खाना मिल रहा है मुफ्त में। यह शोभा देता है जब बातचीत, मैंने शुरू में ही कहा संबित कि सरकार रचीला रुख अख्तियार कर रही है, दरियादिली दिखा रही है। तो ऐसे में रमेश बिधूड़ी क्या खुद ही आपके प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं क्या? देखिए, मैंने जैसे कहा कि रमेश बिधूड़ी जी बहुत सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने सभी की तरफ ये इशारा नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। और जो किसान बैठे हुए हैं वो तो मैं बिल्कुल मानता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में बोल रहे हैं, वो अन्नदाता हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। हां, जरूर कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं और हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, मगर मुझे लगता है किसानों ने ना उन्हें मन साझा करने दिया, ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। और आप कह रहे हैं सरकार ने नहीं कहा, पीयूष गोयल ने कहा इसमें माओवादी घुसे हुए हैं, दानवे साहब ने कहा कि नहीं चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। तो ये बातें, ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। या तो वो अन्नदाता है, आप कहते हैं अन्नदाता है, दोनों चीज नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, दोनों चीजें सत्य है। जो पीयूष जी ने कहा कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन माओवादियों का है, वह भी सत्य है, और जो सरकार कह रही है अन्नदाता है, वो भी सत्य है।
देखिए बाई एंड लार्ज ये किसान प्रोटेस्ट है और इस पे ऑन मेरिट स्टॉक होनी चाहिए, मगर कुछ शरारती तत्व इसमें घुसे पड़े। मैं 2 उदाहरण देता हूं। चलिए, मेरे पास एक डिमांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है जिसमें 6ठा डिमांड, 6 डिमांड्स उन्होंने रखी है, अधिकार है उनका, मगर 6वां डिमांड जो है वो है विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, writers and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should be released। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा पोएट है जो यहां फार्मर है? यहां वारा राव जी के बारे में बात हो रही है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कोई भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों चाहेगा। अब माओइस्ट की बात आती है, मैं आपको बताता हूं, एक PDFI करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड दर्शन, आपने दर्शन सिंह जी के बारे में बात की, दर्शन जी उसके फाउंडर हैं, को फाउंडर उसके वारा राव हैं। इसलिए दर्शन सिंह जी ने यह डिमांड किया कि वारा राव को छोड़ दिया जाए। PDFI को बैन किसने किया? PDFI को, यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन बैठे हैं, आप बताइए। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने UAPA के अंतर्गत टेररिस्ट माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के बैन किया है, हमने बैन नहीं किया है। तो विवेक अग्रवाल, डॉक्टर दर्शन पाल को चिट्ठी क्यों लिखते हैं? जाके देखिए। नहीं, दिस इज लाइक हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू, संबित। फिर दर्शन पाल को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं 6 पन्नों की विवेक अग्रवाल 20 तारीख को? अगर वारवर राव उनके सहयोगी हैं और इस पर सरकार को ऐतराज है तो मत करिए इनसे बात। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अरे बात तो उल्फा से भी हो रही थी, मगर यहां किसान के हर संगठन तो से बात ये मतलब आतंकवादी तो हैं पर बात कर लेंगे ना, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा। मुझे बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी बात को रखनी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मैंने जो PDFI का नाम लिया वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कोई अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। और फाउंडर दर्शन सिंह जी है, को फाउंडर वारा राव है। और वारा राव को कोई मोदी जी ने घसीट के जेल में नहीं डाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डाला है। और उनकी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जाके हम उनको रिहा कर दे। तो ये बात अच्छा, मतलब सरकार से 1 तारीख, 3 तारीख, 5 दिसंबर को जो बात हुई, वारावर राव की रिहाई की भी मांग की है किसान संगठनों ने। हाँ, मैंने आपको मांग पढ़ के बताया। 6 डिमांड्स जो रखी गई उसमें 6वां डिमांड आप अभी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ। ये डिमांड है। मैं नहीं, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए संबित। मेजर सिंह पूनावाल, आप इस बातचीत में शरीक थे, तो आप यहां पर जिन लोगों को आतंकवाद, माओवाद के आरोप में जेल में रखा गया है, उनकी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं क्या? जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब बीजेपी वाले भाइयों के कोई भी बात इनके पास कोई रखने के लिए सच्चाई नहीं किसानों को, ना ही कोई किसानों पर आरोप लगा सकते हैं। वे बुगलाहट से आके जब इनके पास कोई जवाब नहीं तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, वो 6वां पॉइंट बता रहे हैं मेजर सिंह पूनावाल। ऑर्डिनेंस बने, हमने कोई 1 दिन 10 दिन हमारी जो सरकार से बैठक हुई 5 तरफ की, एक बारी भी उसके पर डिस्कस किया होवे? हमने तो कानूनों पर डिस्कस किया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, आपके मेरे पास जो जानकारी, आपको प्लेकार्ड दिखा रहे थे, यस या नो, आपने कोई प्रस्ताव दिया लिखकर सरकार को? यहां संबित कह रहे हैं प्रस्ताव दिया है हमने, और उसमें 6ठा नंबर वारावर राव को रिहाई की मांग है। हमने एक सेकंड संबित, पूरी बात हो जाएगी, आमने सामने है आप। हमने तो कभी भी उस पर डिस्कस नहीं किया है। एक दिन भी बता दें जब हमने रिहाई करने की डिस्कस किया हो। हम तो कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं और MSP की बात करते हैं, जो किसानों को पराली पर लगाया है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। एक बार भी इन मीटिंगों में जे उठा हो एजेंडा तो बताएं हमें, कहाँ उठा, किस दिन उठा? जे बोलते हैं, जो बीजेपी के वालों को जो कभी भी कोई सवाल उठता है, कभी उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी बोलते हैं पाकिस्तान में चले जाओ, कभी बोलते हैं गोली मारो सालों को, कभी आतंकवादी बोलते हैं। हमारी स्टेज पर आज तक हमारा जो एजिटेशन है, नहीं, यहाँ पर आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। 1 मिनट, अब संबित, आप ये कौन सी तारीख का प्रस्ताव है? कितने संगठनों के हस्ताक्षर हैं इस पर? देखिए, ये बलबीर सिंह जी की ऑर्गेनाइजेशन है और मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा ये इसको जरा आप कृपया करके इस चिट्ठी के पोर्शन को कौन सी तारीख की चिट्ठी है ये? चिट्ठी कौन सी तारीख की है? मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5वें पन्ने का है। मैं थोड़ी देर में तारीख बता दूंगा। तारीख बताइएगा। नहीं, आपने कहा सरकार के सामने प्रस्ताव रखे। सरकार के सामने किसान नेता कह रहे हैं हमने प्रस्ताव ही नहीं रखा। हमने प्लेकार्ड दिखाया, यस और नो, हमारी बात मानो।
नहीं, सुनिए, ये न्यूज चैनल्स ने भी चलाया है। नहीं, आपने कहा सरकार से बातचीत में ये 6वां प्रस्ताव रखा गया। सरकार से कौन से दिन बातचीत में ये रखा गया? आप डिमांड शीट देखिए, बलबीर सिंह जी के हस्ताक्षर है इसमें, आप देख सकते हैं। इसको प्लीज क्लोजअप करके दिखाइए। मैं आपको आप देख सकते हैं 40 प्रतिनिधि मिले, आप देख कौन सकते सी हैं। तारीख को यह प्रस्ताव दिया गया, मुझे ये जानकारी हासिल करके दे दीजिए संबित। लेकिन केसी त्यागी, हाँ। मुझे यह बताइए कि एक तरफ रमेश बिधूड़ी, अब वो सांसद हैं, कहते हैं ठलुए ठाली आदमी आ रहे हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, रजाई में सो रहे हैं, और पाकिस्तान कनाडा से पैसा आ रहा है। पीयूष गोयल माओवादी भी कह देते हैं, दानवे साहब इनको पाकिस्तान और चीन से समर्थन प्राप्त लोग कह देते हैं, और उस दूसरी तरफ बातचीत की भी पेशकश है। तो ये दोनों चीजें साथ चल पाएंगी क्या, या भरोसे की कमी है वो और बढ़ेगी? संदीप जी, कल हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है जी, 118वां जी, और किसानों को धरने, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल के साथ साथ राज सत्ता पर कब्जा करना चाहिए उनके परिवार के लोगों को, ताकि धरने प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी किसान संगठनों ने कल किसान दिवस भी मनाने का फैसला किया है, और वो एक दिन का उपवास भी रखेंगे। उपवास ये गांधीवादी परंपरा है जिसमें खुद को भी कष्ट देना होता है, और जिसके खिलाफ ये उपवास किया जाता है उसको भी प्रेरणा दी जाती है कि नहीं, आप हमारी बातों को सुनो। मैं ना इन्हें खालिस्तानी मानता हूं, ना नक्सलवादी मानता हूं, ना पाकिस्तानी मानता हूं। ये भारत माता के वो सपूत हैं जो 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। गेहूं, चावल, शक्कर और फल पूरी दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। ये ऐसा मुकाम बहुत दिनों के बाद आया है। सन 51 से लेकर सन 73 तक हम सारी चीजें खाने की विदेश से मंगाते थे। ये कृषि प्रधान देश कहा जाता था। एक तो इसको बीजेपी और कांग्रेस के इसके नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस बनाता ही नहीं हूं। केसी त्यागी साहब एक सेकंड के लिए कहना चाहता हूं। केसी त्यागी साहब 1 मिनट रुकिए, मेरा सवाल बिल्कुल आपने देखिए, आप एक तरफ 1 मिनट बात सुनिएगा पूरी, क्योंकि संबित यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। पिछली दफा आए थे तब भी वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों पर उन्होंने ये बात कही कि किसान भी हैं, लेकिन इसमें कुछ आतंकवादी तत्व भी हैं, कुछ माओवादी भी हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने इतने किसान आंदोलनों की अगुवाई की है, मैं आपको कहूँ आप आतंकी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, माओवादी भी हैं, और आओ मुझसे बात भी कर लो, तो भरोसा बन पाएगा आपके मन में? संदीप जी, ठीक कहा आपने। सरकार के जो निरंतर प्रयास हैं इस डेडलॉक को समाप्त करने के, तो रमेश बिधूड़ी जैसे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं बीजेपी के, वो इसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कच्छ के रण में संबोधित करके आए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा की कसम है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा है कल परसों ही कि नहीं, 1-2 दिन में वार्ता शुरू हो जाएगी। इसलिए जब वार्ता का वातावरण बन रहा हो उस समय कोई भी अतिवादी बात कहना आंदोलन को पलीता लगाने जैसा है। चाहे भी, और मेरे अंदर की जानकारी है, मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से संबित पात्रा जानते हैं, सभी नेताओं को संयम बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन कोई असंयमित अगर होना चाहता है तो हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे भी संदीप जी कहना चाहता हूं कि किसान ने तय किया है कि तीनों जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक कुछ रास्ता नहीं बनेगा। सरकार इस रुख पे है कि संसद का दिया हुआ प्रस्ताव है, पारित प्रस्ताव है, उसको इतनी आसानी से कैसे खत्म होने दें। तो युद्धवीर जी बैठे हैं, दर्शन सिंह जी बैठे हैं, और हम और संबित पात्रा जी बैठे हैं, और हमारे मित्र कांग्रेस के भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो किसान विरोधी क्लॉजेज हैं इसमें से उनको निकाल दिया जाए और उनको इनइफेक्टिव बनाया जाए। और आज मौका है जब किसान राजनीति से जुड़े हुए सवालों की प्रकटता सतह पे आ गई है, तो सरकार से लेन देन में कुछ चीजें मनवा ली जाए।
जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का वैधानिक अधिकार बन जाए, अगर ये हो जाए, कृषि लागत व मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाए, खेती की लागत का फॉर्मूला औद्योगिक उत्पादन की लागत के समान मिल जाए, खेती से उपजे जो विवाद हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारे मित्र साथी कह रहे हैं, वो ब्लॉक, जनपद, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के अलावा ट्रिब्यूनल बन जाए जो निश्चित सीमा में तय कर दे। तो आज इतने सालों के बाद भी, मुगल काल में ये कष्ट में रहे, ब्रिटिश काल में ये कष्ट में रहे, और इन 70 सालों में भी किसी की सरकार रही हो ये कष्ट में रहे। तो जो अन्नदाता है उसके लिए एक तो कोई अपशब्द ना कहे, दूसरा जब वातावरण बन रहा है, हाँ, उस वातावरण को तोड़ने का प्रयास ना हो, वातावरण को तोड़ने का प्रयास ना हो। और ये देखिए 70 साल क्या किसान को अपनी मेहनत की कीमत। संदीप जी आखिरी बात, संदीप जी आखिरी बात, पूरी कीजिए संदीप जी आखिरी बात। ये विशुद्ध गैर राजनीतिक के पेट की पीड़ा से पैदा हुआ किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी और क्षेत्रीय पार्टी का कोई नेता मंच पे चढ़ के दिखाए तो मैं मान लूंगा कि ये राजनीतिक आंदोलन है। पर वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं विपक्ष किसानों के कांधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये और कोई नहीं कह रहा। केसी त्यागी साहब, जब नेताओं के बयान आएंगे, किसान नेता वो शर्तें नहीं लगा रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के वेटरन्स लगा रहे हैं, वो मंच पे चढ़ के दिखा दें ना। चढ़ ही नहीं सकते, किसान नहीं चढ़ने देंगे। एक मिनट, अब इतना मेरा जरूर एक मिनट युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर। युद्धवीर सिंह, जो केसी त्यागी कह रहे हैं बातचीत का वातावरण बन रहा है, तो आपको भी असमंजस में है क्या आप कि कल बताएंगे कौन सी तारीख को बातचीत होगी भी कि नहीं होगी? देखिए, असमंजस में बिल्कुल नहीं है हम लोग, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। आज पंजाब के लोगों ने अपनी बैठक की और पंजाब के लोग अकेले फैसला लेने में सक्षम नहीं है। हमारी एक राष्ट्रीय समिति है जो फैसला लेती है, उसकी बैठक कल होगी। और बताने असमंजस कुछ भी नहीं है। असमंजस में तो मतलब सरकार का जो ये एक पैंतरा सरकार नहीं, सरकार कह रही है ना, आपने बहुत ही संक्षिप्त एक जवाब भेज दिया संक्षिप्त। 9 तारीख का जो खत था, 16 तारीख को ईमेल से डॉक्टर दर्शन पाल ने एक संक्षिप्त सा जवाब भेज दिया कि नहीं उसमें कुछ नहीं, संशोधन का विवरण दीजिए, ब्यौरा दीजिए, चाहते क्या है? जब संशोधन को रिजेक्ट कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, तो उसमें डिटेल लिखने की कहां गुंजाइश रहेगी? गुंजाइश तो जब रहती है जब उनको एक्सेप्ट करते और उनमें क्लॉज वाइज ये बताते कि इसमें ये सुधार चाहिए। हम तो उनको इन टोटो रिजेक्ट कर चुके हैं और हमारी मांग ये है कि इसको वापस लिया जाए। अब इन्होंने दोबारा से एक पत्र लिख दिया। देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो देखो कितने गंभीर हैं और हम तो किसान को बार बार न्योता दे रहे हैं। किसान स्पष्ट कह चुका है कि आप क्या करना चाहते हैं वो बता दो हमें, हमको स्वीकार होगा तो आ जाएंगे। उसको अननेसेसरी इधर उधर घुमा रहे हैं बात को, उससे कुछ निकलने तो बातचीत शुरू कैसे होगी? बात शुरू जब तक सरकार आएगी नहीं, सरकार तीनों कानून वापस लेने पे आएगी नहीं, बातचीत शुरू नहीं होगी उससे कम पे। ठीक है, संबित पात्रा, मुझे एक चीज बताइए, जब भी किसान तो अपने ही हैं, अपने ही देशवासी हैं, अब इनको अगर इनकी बातें सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और ये भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये विज्ञान भवन में कोई पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, विज्ञान भवन में ही मेज के आमने सामने बातचीत होगी। सरकार सिंघू बॉर्डर जा सकती है या टीकरी बॉर्डर जा सकती है, सरकार के नुमाइंदे भी। ये अभी नाक की लड़ाई हो गई है क्या? ये आन बान की लड़ाई हो गई है क्या? बैटल ऑफ ईगोज चल रहा है क्या? देखिए संदीप भाई, पहले तो मैं आपके पुराने प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे एक तारीख पूछा था, जब तक बाकी लोग बोल रहे थे मैंने वो तारीख निकाल लिया है। मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 दिसंबर 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स ने इस विषय में जो छठा डिमांड मैंने बताया उस विषय में एक विस्तृत आर्टिकल छापा हुआ है। उस चिट्ठी के साथ आप देख सकते हैं 2 चिट्ठियां कौन सी तारीख को लिखी गई? एक जो मैं तारीख बता रहा हूं, 13 नवंबर 2020, 13 नवंबर 2020 को यह चिट्ठी तोमर जी को सौंपा गया, जिसमें यह डिमांड किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स का वो प्रति भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 दिसंबर 2020 को उस लेटर की प्रति इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। और इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा है वो 3 लाइन में पढ़ दूं? पढ़िए। जी
The most conspicuous change in the demands by the farmer has been the government should withdraw all cases against the farmers, leader all over India, intellectual, poets, lawyers, writers, and human and democratic right activists. Those who have been jailed in false case should be released. The letter submitted to Tomar on November 13, 2020 states, though the leader making these demands have not named the intellectuals, poets, lawyers, writers, and human right activists they want released, Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal has alleged that this demand shows that ultra left is pushing its own agenda in the name of farm law protest. मुझे लगता है आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा था नहीं अभी प्रश्न है ना, मैंने इसीलिए पूरा आपको पढ़ने दिया। ये 13 नवंबर की चिट्ठी दूसरे प्रश्न पे आता हूं। एक मिनट नहीं, अभी इसी पर थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए ना, व्यूअर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर माओवादी तत्व घुसे हुए हैं नहीं घुसे हुए हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल की चिट्ठी है। 40 किसान संगठन बात कर रहे हैं। किसान संगठन 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करे। ठीक है, जहां जहां मैं टाइमलाइन गलत बता रहा हूं, क्रोनोलॉजी गलत बता रहा हूं तो बताइएगा। 1 दिसंबर को पहली बातचीत, 3 दिसंबर को दूसरी और 5 दिसंबर को तीसरी बातचीत। उसमें तो ये किसान संगठनों ने कोई साझा पत्र नहीं दिया है ना, ये आपने 13 नवंबर का पत्र उठाया। नहीं। आपने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि सरकार के सामने इन किसान संगठनों ने ये मांग रखी है। ना ये चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हुई है। डिमांड रखने की तो ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी अद्वीर जी से। ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी। मैंने कहा ना 40 संगठनों की अलग अलग चिट्ठियां हैं, इसलिए मैंने तो कहा कि सारे किसानों को माओवादी नहीं कहा जा सकता, वो अन्नदाता हैं, मगर कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वो इन्फिल्ट्रेटेड चिट्ठी हमने पढ़ाई आपको। और इसी को पीयूष गोयल जी ने कहा कि अल्ट्रा लेफ्ट का इसमें तो इससे वातावरण बन रहा है बातचीत का, संबित भाई, जो वातावरण बन रहा है जिस ओर इशारा किया केसी त्यागी ने, उसी में पलीता नहीं लगता क्या? बातचीत का वातावरण विषेट होता है। देखिए संदीप भाई देखिए, आपने मुझे एक प्रश्न पूछा, पॉइंटेड प्रश्न पूछा कि पीयूष गोयल जी ने माओवादी क्यों कहा, तो मैंने उसका पॉइंटेड उत्तर दिया, मगर मैं उस समय भी और आज भी कह रहा हूं किसान अन्नदाता है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ये कोई पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है क्या कि विज्ञान भवन में बैठ के बातचीत करनी है। देखिए अभी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, 4 किसान ऑर्गेनाइजेशन तोमर जी के साथ बैठे हुए हैं और चारों किसान ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बाहर निकलकर बयान दिया है, ये देश के बड़े बड़े किसान ऑर्गेनाइजेशन है, कि किसी भी कीमत पर ये तीनों कानून वापस नहीं होने चाहिए। ये किसान कौन से बड़े संगठन है ये, इनका ब्यौरा देंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। कौन से 4 बड़े संगठन है ये? अभी एएनआई ने ट्वीट किया है, किसान एएनआई ने ट्वीट किया है ना। 4 कौन से बड़े संगठन हैं, कौन कौन नेता हैं? मैं नाम पढ़ रहा हूं ना। नाम पढ़ रहा हूं। किसान संघर्ष समिति, इंडियन किसान यूनियन, इन दोनों का तो अभी बयान आ चुका है, 2 और का बयान आ रहा है। ये 2 ने अभी बयान दिया है। अभी देखिए, कल मेरठ से गाजियाबाद तक एक बड़ी रैली ट्रैक्टर इत्यादि के साथ किसान भाइयों ने इसके समर्थन में निकाला है। साउथ में इसके समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सरकार किसी भी कीमत पे इसको वापस ना ले। अभी कुछ चैनलों ने इस पे सर्वे भी किया और केरल में बढ़ चढ़कर, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि में बढ़ चढ़कर किसान इसका समर्थन कर रहा है। मैं दूसरे चैनल के सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं दूसरे चैनल के सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं भी नहीं कर रहा। 1 मिनट मेजर सिंह, अभी सबको मौका मिलेगा। चैनल पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, ये उचित नहीं होगा, मैं भी मानता हूं इस बात को, मगर आप इस बात को तो मानते हैं ना कि बहुत सारे किसान संगठन इसके समर्थन में नहीं, मैं वो जानना चाहता हूं कौन से 4 बड़े किसान संगठन। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान संगठन है युद्धवीर, सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। बातचीत हुई अभी, नरेंद्र तोमर बाहर निकले हैं, बाइट भी है मेरे पास। संबित पात्रा जी, आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन से संगठन है। ये फैब्रिकेटेड संगठन जो हैं, जो आज बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों को सामने लाके, ये प्रक्रिया आपको मौका मिलेगा रिबट करने का। आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा, आप सुन लीजिए। पूरा देश में कौन किसान संगठन है और किस राज्य में कौन किसान संगठन है, किसी से छुपा नहीं है। ये जो आप नाम बता रहे हैं, देश में एक व्यक्ति अगर इस नाम का संगठन बता दे, ये रातों रात वो नाम गढ़े जाए और उनको नहीं, अब ये तो वो वाली बात हो गई जिस बात पर इंटरप्ट करना चाह रहे थे। संबित, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं संबित, कि आप तय करेंगे, अब आप सर्टिफाई करेंगे कौन किसान नेता है कौन नहीं, किसका किसान संगठन फर्जी है, किसका असली है। संदीप जी, देश तय कर रहा है, देश को पता है।
दौड़ाया है लोगों को, लोगों ने दौड़ाया। ये जितना फैब्रिकेटेड आता है, किसान दौड़ाते हैं उनको, गांव में जाके गांव में घुसने की हिम्मत नहीं है। एक किसान नेता ने धरना उठा लिया था, वो बेचारा गांव के चारों तरफ घूम रहा है, गांव में नहीं घुस पा रहा है। आज जो किसान के इससे अलग जा रहा है, किसान उसे नोटिस ले रहा। ठीक है, एक को ये मिनट संबित पता को है रिस्पॉन्ड अच्छी तरह करने से। ये असली और नकली का खेल हो रहा है। हाँ संबित, देखिए, मैंने इनके ऑर्गेनाइजेशन को नकली नहीं कहा और मुझे लगता नहीं है मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर यहाँ युद्धवीर जी कह रहे हैं कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के गांव से बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि किसान एकत्रित हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ा मानदंड युद्धवीर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, लोकतंत्र में चुनाव होता है। बिहार में भी किसान है, ऐसा नहीं है कि बिहार में किसान नहीं है। जिन 12 राज्यों में बाइपोल हुए वहां भी किसान है। दौड़ा दौड़ा के बिहार में 42,000 रुपए सालाना आए हैं संबित किसानों की, 42,000, 3,500 रुपए महीना। हरियाणा में 1,90,000 और पंजाब में 2,19,000 है सालाना आए। नहीं, संदीप भाई, मैं बोल रहा हूं अभी जो आदरणीय युद्धवीर जी ने कहा कि दौड़ा दौड़ा कर बाहर कर दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूं अगर हमसे गलती होती दौड़ा के बाहर कर देते ना बिहार से, नहीं किया। किसानों ने, अन्नदाताओं ने, हमारे भगवान ने हमें अपने सर पे बैठाया। 12 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में तो मतलब आप कह रहे हैं कि किसान, एक किसान बाहुल्य क्षेत्रों में हुए हैं। ठीक है संबित, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में भी हैं, लेकिन देखिए फिर ये खबरें जैसी चलती है ना, मैं ये आप ही का बीजेपी फॉर पंजाब, इसका फेसबुक पेज से ग्राफ दिखा रहा हूं। ये जो यहां पर किसान दिखाए गए हैं, इनका नाम है हरप्रीत सिंह, और यहां कहा गया है खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है फसलों की खरीद, और खुशहाल किसान है, समृद्ध राष्ट्र है। अब ये हरप्रीत सिंह दरअसल संबित और दर्शकों को भी बता दूं, ये सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये दरअसल किसान भी नहीं है। ये तस्वीर जो है ना, ये 6-7 साल पहले की है। इनके दोस्त ने ये तस्वीर ली थी। ये ऐसे ही खेत में चले गए और ऐसे ही कस्सी अपने कंधे पर रख ली, और ये फोटो 6-7 साल पुरानी है। और हरप्रीत, आपको मैं बता दूं, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से। ये खुशहाल किसान की तस्वीर है। देखिए, ये बीजेपी फॉर पंजाब के फेसबुक पेज से निकाली है मैंने। कोई बात नहीं, मैं उसको विजिट करके देखूंगा सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे इस विषय में अभी ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल देखूंगा। मगर मैं याद कराऊं यहां पर, वीएन सिंह जी, जिनको हम किसान नेता के रूप में इनवाइट करते हैं, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव वो लड़ चुके हैं, और उन्होंने उस समय लोकसभा के चुनाव के समय डिक्लेयर किया था कि लगभग 700 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है। तो आज वो किसान बने हुए हैं, गरीब किसान बन के वो वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब सारे किसान गरीब ही होते हैं? किसान गरीब होता है, किसान जीन्स नहीं पहन सकता, किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वीएन सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, 700 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है। आपको देखना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट यहां कह दूं, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बुरा मत मानिएगा। नहीं, पंजाब में और हरियाणा में जो हमारे आड़तीय भाई हैं, उनका एक बहुत बड़ा वजूद है। मैं नहीं कह रहा हूं वजूद होना अच्छी बात नहीं है, वो भी एक सिस्टम है। आड़त भाइयों का बहुत बड़ा वजूद है, तो आड़तियों ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पंजाब। वही आड़ती जो सुषमा स्वराज ने जिन्हें कहा था एटीएम है, किसान के एटीएम है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। उस समय तो वो समय अलग था, वो 8 साल पहले बिल्कुल अलग समय था। उस समय तो कपिल सिब्बल कह रहे थे ये रिफॉर्म होने चाहिए, कह रहे थे ना कपिल सिब्बल भी। की भी बात करने लगूंगा, पर आपने कांग्रेस की बात कही। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम स्क्रीन पर, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अभी वीएम सिंह का भी जिक्र कर दिया। वीएन नहीं है, वो वीएम सिंह है। वीएम सिंह तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी नेताओं ने घुसपैठ कर रखी है, विपक्ष भ्रमित कर रहा है, वही नैरेटिव आ रहा है। संदीप सिंह जी, थैंक यू, बहुत देर बाद मेरे पास आप आए हैं। आप देश के बहुत ही जमीनी पत्रकारों में से एक हैं, और संबित पात्रा इस देश के चतुर प्रवक्ताओं में से एक हैं। मैं गांव का आदमी हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, और किसान की बात हो रही है, सीधी भाषा में एक बात करना चाहता हूं। ये कानून सरकार किसानों के हित के लिए लाई, जो सरकार लगातार
चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बीजेपी के सारे प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, पूरे देश की सरकार, सारे राज्यों के इनके चीफ मिनिस्टर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हित में ये कानून है। किसान कह रहा है भाई ये हमारे हित में नहीं है, इसे बदल दो। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बदल दीजिएगा। जब आप किसानों के हित में कानून लाए हैं, किसान मना कर रहा है हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये उस मरीज ये सारे की किसान दर्द की नहीं तरह है है कि मरीज चिल्ला रहा है कि मैं मरा दर्द के पंजाब, मारे। हरियाणा, कुछ राजस्थान, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहा है के कि किसान नहीं हैं। तुम्हें दर्द बाकी नहीं है। जगह आंदोलन नहीं, किसान लगातार सरकार ये बात कह रही है। मैं ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है। मैं आ रहा हूं संदीप सिंह जी, झगड़ा नीति का नहीं है, झगड़ा नियत का है। सरकार की नियत पहले दिन से साफ है कि वो इन कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार जिद पे अड़ी हुई है। किसानों से जो वार्ता हो रही है, किसानों को जो ये टाइम पीरियड जो दिया गया है और इसको लंबा किया जा रहा है, ये लंबा इसीलिए किया जा रहा है ताकि तरह तरह के संगठन खड़े हो सकें और देश को ये मैसेज दिया जा सके कि सरकार किसानों की समस्या को लेकर गंभीर है, लेकिन एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ नहीं। अगर कुछ किसान संगठन सरकार के समर्थन में, कानूनों के समर्थन में खड़े होते हैं तो आपको क्या परेशानी? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जो कहें कि कानून ठीक है। हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। ऐसा देश में कोई कानून है संदीप जी जिसका पक्ष और विपक्ष ना हो? हर एक कानून का पक्ष होता, हर एक कानून का विपक्ष होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चाह रहे होंगे ये कानून ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो किसान है इस देश का, जो अक्सरियत जिसे कहते हैं, बहुमत जिसे कहते हैं, वो तो सड़क पे बैठा है। अब मुझे आप बताइएगा कि इन्होंने जब SC ST का सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया और उसको फैसला लिया, उसको बदल दिया था, तो क्या इन 3 कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता? 25-30 किसानों ने जान दे दी है ठंड में बैठे बैठे। ये क्या हमारे नहीं है? ये अपने नहीं है। आप कह रहे हैं अन्नदाता हैं, आप कह रहे हैं हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इनके हाथ से निवाला छीनते हैं। तो सम्मित पात्रा जी, आप साफ साफ ये कह दो कि सरकार इन कानून को वापस नहीं रहेगी तो वार्ता के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। वार्ता तो है ही नहीं। युद्धवीर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये कानून वापस हो जाए। आप कह रहे हैं ये कानून वापस नहीं होंगे तो बीच का रास्ता बंद हो गया। नहीं तो ये मायवेदो हाईवे वाला काम हो गया ना। एक सेकंड, मेजर सिंह पूनावाल, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, एक मिनट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पर भी मैं आ रहा हूं। मेजर सिंह पूनावाल, यहां पर सम्बित पात्रा ने ये जानकारी दी है, जानकारी मेरे पास भी है। अभी नरेंद्र तोमर 4 किसान संगठनों से मिलते हैं, उन्होंने समर्थन किया है इन कानूनों का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये किसान संगठन है। जी हम ये कहना चाहते हैं, जब से ये ऑर्डिनेंस बना, कानून बनने से पहले कोई एक भी संगठन हिंदुस्तान का बता दें जो इन कानूनों की मांग करता था, या इन कानूनों की पक्ष में था, हमायत करता था। जब से ऑर्डिनेंस बने, कानूनों का किसान विरोध करते हैं। अब जब सरकार के खिलाफ किसानों का एक संघर्ष लहर बन चुका है, सरकार अपने संगठन खड़े कर लाती है भी ये लोग हैं जेडे कानून की हिमायत करते हैं। असल में जो संगठन नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमें बता दें, जब कानून को ऑर्डिनेंस बना, किसी ने इसकी सपोर्ट की हो? देश में एक भी किसान जथेबंदी ने इसकी सपोर्ट नहीं की। अब क्यों करते हैं जब संघर्ष चल रहा है? जे सरकार की लोड़ में निकले हैं, सरकार आप निकालती है। दूसरा, जे बोलते हैं कुछ स्टेटों में है, उत्तराखंड में इसने ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की तो किसानों के विरोध में उसको बीच छोड़ने पड़ा। तोमर को अपने लोकसभा हलके में उसका विरोध हुआ। हरियाणा के जहां गृह मंत्री को लोगों ने उसके साथ प्रोटेस्ट किया। था से प्रोटेस्ट नहीं, सारे देश में इनका विरोध होने की बजाय दुनिया में विरोध हो रहा है। वो सरकार इस विरोध में कुछ अपने संगठन जो सरकार के हैं उसको बताती है भी ये किसान है, दरअसल किसान नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप ये कहेंगे नहीं, ये बड़ी कन्वीनियंट राजनीति हो जाती है ना। विनोद राणा, बातचीत के अलावा कोई और तरीका है क्या हल निकालने का? आप कहें नहीं जी, तीनों कानून वापस लो, सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे पर कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा विनोद राणा? चौधरी साहब, ये जहर की शीशी है और ये कह रहे हैं भी हम इसको सारी को खाली कर देते हैं लेकिन दोबारा इसी में डाल के देंगे।
उस जहर की शीशी में जो कुछ भी डालेंगे वो भी तो जहर ही बन जाएगा। ये एक बार कानून वापस ले, उसके बाद बैठ के दोबारा सभी संगठनों को बुला के और लोगों को भी बुला के ये बैठ के दोबारा बात कर ले। जहाँ से इनको पहल करनी चाहिए थी, ये पहल इनको वहीं से दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा किसानों से बुला के एक बार रद्द करके दोबारा सबको बैठा के उसके बाद इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। कानून तो एक बार रद्द करना पड़ेगा। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री गुजरात के कच्छ के किसानों से बात करते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन के किसानों से 55 मिनट का संबोधन किया, कह रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा, मंडियां रहेंगी, जमीन पर कब्जा नहीं होगा। तो आप भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा उनके जो पिछला रिकॉर्ड है ना, वो किसानों को उनके ऊपर भरोसा करने से रोकता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी पात्रा जी ने कहा था कि बिहार के किसानों के बारे में कहा था। बिहार का किसान 2006 के बाद से 1000 रुपये में अगर गेहूँ बेचता है और पंजाब का किसान 1988 रुपये में गेहूँ बेचता है। अगर बिहार के किसान से आप पूछें कि आप 1000 में बेचना चाहते हैं या 1988 में बेचना चाहते हैं, अगर इनको चाहिए था कि इनको बिहार के किसानों की हालत ऐसी करनी चाहिए थी जैसी पंजाब हरियाणा की है, और अब ये करना चाहते हैं पंजाब हरियाणा को बिहार के किसानों जैसा। दिक्कत यहां पर है। केसी त्यागी साहब, प्रधानमंत्री, और ये मैंने सवाल पूछा है कि कच्छ के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, रायसेन के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के किसानों को संबोधित कर लें। क्या वक्त आ गया है प्रधानमंत्री सीधे दखल दें? प्रधानमंत्री का एक रुतबा है, एक अख्तियार है, एक इकबाल है। प्रधानमंत्री को सीधे बातचीत करनी चाहिए क्या इन किसान संगठनों से? नहीं, कच्छ में जब किसान भाइयों से बातचीत हुई है उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके बाद ही कोलकाता में अमित शाह जी बोले हैं और वार्ता की टेबल पे आने की तमाम संभावनाएं खुल गई हैं। राणा जी के सवाल का मैं बीच में माफी चाहता हूं। राजस्थान के किसानों का बाजरा गहलोत जी की सरकार में किस दाम पे बिकरा जा रहा है ये भी पूछ लें। पिछले एक हफ्ते से बाजरे की खरीद बंद है, तो जो एमएसपी तो कहीं भी नहीं मिल रही है। बिहार, पंजाब, आपकी दुखती रथ को छेड़ दिया क्या केसी त्यागी साहब? ये नहीं मिलती क्योंकि सरकार आपकी है 2005 से बिहार में, और गलत आंकड़ा बता रहा हूं तो बताइए, 42,000 रुपए सालाना आए हैं। वो तो मजबूरी का नाम गांधी हो गया उनका, वो तो आंदोलन करना ही भूल गए, आदत हो गई 3,500 रुपए महीने की आमदनी। परसों किसान 1-1 रुपए किलो के हिसाब से मटर, गोभी के खेतों में ट्रैक्टर चला रहा। वो बिहार में चला रहा है, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं चला रहा क्या? परसों क्या हुआ मंडी में मध्य प्रदेश में? आप किसान की कवरिंग करते हैं इतने बढ़िया तरीके से, पूरे पश्चिम यूपी का देख लीजिए आप, जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां युद्धवीर जी की पार्टी कार्यरत है, जहां प्रमोद कृष्ण जी जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहां आलू की फसल होती है। बोरी सस्ती है, आलू से भी सस्ती है बोरी, महंगा है। आलू बोरी महंगी है, आलू सस्ता है। हाँ। जो पल्लेदार है उसके पैसे ज्यादा हैं, वहां से लेकर के और कन्नौज तक। इसलिए वार्ता करो, यकीन करो। पर वार्ता में जो आपने अहम बात कही, मैं संबित का रिस्पॉन्स चाहूंगा। 1 मिनट। क्या दिक्कत? हाँ संबित, देखिए वार्ता होनी चाहिए, और वार्ता में भाई सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जेपी नड्डा साहब ने कहा, अमित जी ने कहा, सब लोग कह रहे हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा। तो कानूनी जामा पहना दो, रास्ता खुल जाएगा। नहीं, देखिए नहीं, वो तो संशोधन के लिए तैयार ही हैं। गारंटीड प्राइस तो है ही रेफरेंस पॉइंट। नहीं, आप लिखित आश्वासन की बात कर रहे हैं, कानूनी जामा पहना दो, एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। लिखित आश्वासन दिया जाएगा, सरकार बात करिए। मगर मैं उत्तर दे दूं सबका, आपके प्रश्न का भी देता हूं। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक ही शर्त पे बातचीत होगी, अगर ये सारे कानून वापस लिए जाएंगे। तो उनके हिसाब से तो वो तो कह रहे थे रफाइल भी नहीं आना चाहिए, वो तो कह रहे थे पूरा देश कह रहा है रफाइल नहीं आना चाहिए, ये तो कह रहे थे आर्टिकल 370 भी नहीं हटना चाहिए क्योंकि पूरा देश कह रहा है आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, ये तो ये भी कह रहे थे। देखिए इनके हिसाब से तो मोदी जी को हटा करके राहुल गांधी जी को कुर्सी पर ऐसे ही बैठा देना चाहिए। किसान आंदोलन की बात करिए, मतलब किसानों की मांगे नाजायज है, मैं इसे बीजेपी कांग्रेस तो होने ही नहीं दूंगा।
कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया, 2 बार संबित जी करके सवाल पूछा। ठीक है। दूसरी बात, किसान के यहाँ जो बैठे हैं लीडर, उन्होंने कहा ये तो जहर की शीशी है, जहर की शीशी खाली कर देंगे तब भी वो जहर की शीशी रहेगी। देखिए रेटोरिक्स में ये बात नहीं होती है। देखिए यहां हर विषय को लेकर पत्रक लिखा गया, ये 6 पेज 8 पेज का पत्रक जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जारी किया। बार बार मुझसे पूछा गया कि किस किसान ने, यहां मैंने देखा पूनावाला साहब ने कहा कि किस किसान ने डिमांड किया था, इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, तोमर साहब ने लिखा है। आप देखिए ये किन किन लिखा है, पढ़िए ना। उन्होंने कहा कि 2 डिकेड से, मैं पढ़ देता हूं, सन 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी उसने डिमांड किया था। उसके बाद मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में बनी, उसमें ये था। एपीएमसी रूल्स 2007 में बने। कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल 2010 में, जिसमें कि खुद भूपेंद्र हुड्डा जी, 20 साल पुरानी मांगों का आपने, एक मिनट, समझ गया। मैंने नरेंद्र तोमर का लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया था पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे ये बताया था, मैंने पूछा भी था उनसे, 20 साल पुरानी मांगों के बारे में इतनी गंभीर संज्ञान लिया आपने कि 5 जून इस साल आपने आपदा काल में एक अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दी। इस साल किससे बात की, इसके बारे में जानकारी दीजिए ना। नरेंद्र तोमर ने दी मुझे। सर एक सेकंड। हाँ सर एक सेकंड। सर सन 2000 से सन 2014 तक का ये सफर है। आप बोलेंगे तो एक एक कमेटी का नाम पढ़ दूंगा। मैं 2020 की बात कर रहा हूं, 5 जून से पहले किस किस से बात की। हाँ तो क्या हो गया? नहीं 2000, अरे ये देश में क्या कमेटी ही कमेटी चलती रहेगी? अच्छा। या कुछ किसान संगठनों से किससे बात की? छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ। मैं कितने किसान संगठनों से बात की? सर ये कैप्टन, तो ये जो कमेटियां बनी थी किससे बात कर रही थी? किसान संगठन कौन थे? नहीं मुझे नहीं पता। मैं देखिए, मैं सरकारी कामकाज, सरकारी फाइलें मुझे नहीं मालूम, आपको बेहतर होगा। नहीं सर ये जो शंकरलाल, नहीं आप देखिए, ये शंकरलाल गुरु कमेटी बैठी थी, ये जितने भी कमेटी बैठी हुई है, ये सारी कमेटी, नहीं मैं तो इतना बता रहा हूं कि बद्री नारायण चौधरी को आप जानते होंगे, संबित पात्रा, बद्री नारायण चौधरी को जानते होंगे। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संघ है, उसके महासचिव हैं। एक बार नहीं, मेरे शो में 4 बार उन्होंने बोला है, अलग अलग शोज में, हमसे सरकार ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया अध्यादेश लाने से पहले, कानून पारित करने से पहले। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं किन किसान से, आप जो मुझे बता रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, किसान संगठनों से कितनों से बात की इस साल कानून बनाने से पहले? सर देखिए, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, ये हवा से, ये जो एक्सपर्टाइज व्यू होता है वो नहीं लाती है। संगठनों के साथ बैठने के बाद ये सारा का सारा विषय आता है। स्वामीनाथन जी अपने मन से ये सब गढ़ के नहीं लाए। नहीं, बिल्कुल सही बात किसान है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं एक्सपर्ट से बात की, किसान संगठनों से नहीं की? नहीं सर देखिए, ये तो कमिटीज के नाम भी लिखे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें किसान संगठन बता दो होते हैं, वही सबमिट करते हैं एक्सपर्ट कमेटी के सामने। और सारे 90,000 किसानों से इन्हीं कमेटियों के माध्यम से बात करने के बाद ये कानून बनाए गए हैं। रिकमेंडेशन 90,000 किसान, स्वामीनाथन नहीं वो 92 लाख बताया गया था। पहले आप लोग 92 लाख किसानों से बात कर रहे थे, 90,000 हो गए। मैंने गलती से 90,000, 92 लाख। उसका डेटा कभी शेयर कर दीजिए ना सारे देश के साथ, कहां कौन से किसान थे। सुनिए सर, आप इन सारे एक्सपर्ट कमिटीज के जो कंसल्टेशन है उसको निकालिए, आपको ये आंकड़े मिलेंगे। स्वामीनाथन जी को डिराइड करना, ये कहना कि स्वामीनाथन कोई थोड़ी है, ये कोई एक्सपर्ट थोड़ी है, हम नहीं मानते स्वामीनाथन की बात, ये बहुत आसान है। इन्हीं किसान संघ, सर एक सेकंड सर, मुझे 10 सेकंड तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, यही किसान ऑर्गेनाइजेशन 2006 से लगातार कह रहे थे स्वामीनाथन कमेटी लागू करो, स्वामीनाथन कमेटी लागू करो। स्वामीनाथन कमेटी लागू करे तो आप कहते हैं किससे पूछकर लागू कर दिया। और छोटी सी बात, मैं किसान संगठनों की जानकारी चाह रहा था। देखिए, दरअसल आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, बहुत मैंने ओवरशूट कर लिया संवेद। फिर एक बार और मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। ये किसानों की, हमारे ही किसान हैं और सरकार के बीच, सरकार भी दरियादिली दिखा रही है, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा, भरोसे की कमी अभी भी बरकरार है क्या, ये एक अहम सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।